बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन गिरामी, आज आपसे एक अहम केस डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव केस है और हमारे इस सोसाइटी में ये केस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो चूँकि जो मैं अभी केस आपसे डिस्कस करूँगा इसका लोगों को इतना पता नहीं होता, परेशान होते हैं और जो इसका रेलिवेंट डॉक्टर बनता है ये उसको चेक नहीं करवाते, इर्द गिर्द दूसरे डॉक्टर्स को चेक करवाते हैं जो जो उसके रेलिवेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से मर्ज़ लंबा होता है। फिर उसको रिकवर करने में भी हमें पेन के साथ साथ टाइम का दौरानिया जो बढ़ जाता है। तो फिर एक जो रियलिटी में बहुत ज़्यादा इरिटेटिव बात है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि बाज़ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी कमर में पेन है, कमर में पेन होने के साथ साथ मेरे हिप के अंदर पेन आ गई, यानी चूकले के अंदर कहते हैं पंजाबी में, या बटक में कहते हैं बटक के अंदर पेन आ गई। तो पेन से वो पेन चलती चलती मेरी टांग में आती है पीछे वाली साइड से और फिर पिंडली में आती है, जिसे पंजाबी में पिन्नी कहा जाता है। चूँकि मैं ये बड़ी लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ताकि हर आम बंदे को भी इसकी समझ आ जाए। फिर वो कहते हैं डॉक्टर साहब गिट्टे के अंदर मेरी दर्द आती, यानी टखने के अंदर दर्द आती है, और फिर वो पाँव के नाखून तक भी, वो अंगूठे तक भी वो पेन आती है। ये पेन दाएं साइड पर भी हो सकती है और बाएं टांग पर भी हो सकती है। टांग दाएं भी हो सकती है और बाएं भी टांग हो सकती है। तो ये जो मैंने आपसे केस डिस्कस किया है ये ऐसा आता है अक्सर क्रोनिक पेन में, यानी क्रोनिक केसेस में जो पेशेंट्स दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं। कमर को एक वक्त आता है कि उनकी जो उनकी जो पेन होती है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर करके उनकी नर्व्स के ऊपर स्पेसिफिकली कंप्रेशन आता जाता है। वो कंप्रेशन की वजह से जो पेन बढ़ती जाती है। होता बेसिकली ऐसे है कि 4 मोरे होते हैं कमर के नीचे वाले हिस्से में, जिसको L4, L5, S1 और S2 कहा जाता है। यूँ समझ लें कि जिस तरह ये मेरी 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स से एक आगे मेन बड़ी एक इसकी आर्म बनती है, बिल्कुल इसी तरीके से 4 नर्व्स होती हैं जो L4, L5, S1 और S2 से आती हैं, जो मिलकर एक अंगूठे जितनी मोटी नाड़ बनाते हैं। ठीक है, ये अंगूठे जितनी मोटी नाड़ बनाते हैं जिसको हम शाटिक नर्व बोलते हैं। तो वो फिर पेन इसके अंदर आना शुरू हो जाती है। तो जब इसमें पेन आती है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इरीटेटिंग होती है। जिनको है वो इसको महसूस कर सकते हैं, या जिनके रिश्तेदारों को या किसी जानने वाले को इसको महसूस कर सकते हैं। दूसरी बात है, एक तो था ये स्लो प्रोसेस जो मैंने आपसे डिस्कस किया। बाज़ का ऐसा होता है कि पेशेंट्स का मसल पुल हो जाता है, ये नर्व पुल हो जाता है। मेरे पास अक्सर बच्चे आते हैं, वो किसी ऊंची जगह से छलांग लगाते हैं, उनका ये मसल पुल हो जाता है जिसके अंदर से शाटिक नर्व उनकी पुल हो जाती है, तो ये शाटिका बन जाता है। या किसी को बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया तो, या फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन से अचानक उठे हैं तो कोई स्पेसिफिकली मसल पुल होता है जिसकी वजह से फिर उनको ये शाटिक नर्व का भी पुल हो जाता है, जिस वजह से ये सारे मसाइल आते हैं। देखें, ये नर्व की जो रिकवरी होती है ये तकरीबन 6 से 12 हफ्ते इसको लगते हैं रिकवर होने में। जब 6 से 12 हफ्ते इसको लगते हैं तो ये तो कॉमन है, लेकिन सम केसेस इट डिपेंड्स अपॉन सेवेरिटी, कि कितना उसको पुल हुआ है मसल, उसके मुताबिक भी टाइम लगता है। जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको 6 मंथ लग जाएंगे, 3 मंथ में भी हो जाता है। जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है उसको 3-4 वीक और इससे भी काम भी लग जाता है, यानी डिपेंड्स अपॉन सेवेरिटी। आज जो मैं आपके साथ केस डिस्कस करूँगा, इस बंदे को बहुत ज़्यादा तो इशू नहीं है, लेकिन इसको कोई 10 to 20% शाटिक है पेशेंट हैं, बाहर के मुल्क में यानी कुवैत में ये काम करते थे। तो कोई वज़न उठाते रहे हैं, वज़न उठा कर जो इनकी नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता रहा, तो उसको बर्दाश्त करते रहे। एक वक्त आया कि वो पेन बढ़ गई है, तो उस पेन को इन्होंने ये रिकवरी करवाने के लिए मेरे पास आए थे। तो ये केस देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जो इस वीडियो को देखे एंड तक देखे, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई आप ज़रूर कीजिए। दूसरी बात है कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके आप अप्लाई कर सकते हैं इसको ट्रीटमेंट करने के। तो मैं आपको आगे फर्दर चलकर बताता हूँ कि कैसे इसको कैसे ट्रीट किया जाता है।
इस प्रोसेस में हम अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं, टेंस यूज़ कर सकते हैं, और अगर मसल वीकनेस में हो तो हम ईएमएस भी यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग पैड्स, आल्सो इंफ्रारेड, बट इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। मैंने इस पेशेंट को इंफ्रारेड यूज़ किया और ईएमएस यूज़ किया क्योंकि मसल बहुत ज़्यादा वीकनेस में था, और ग्लूटियस के ऊपर लगाया। अब ये देखें मसल वाइब्रेट कर रहा है, शार्टिक नर्व को स्टिमुलेट किया जा रहा है, मसल को स्टिमुलेट किया जा रहा है, पेन को बेहतर किया जा रहा है। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स लगाई जा सकती हैं। ये जो पेशेंट है इसको शार्टिक है, और शार्टिक का काफ़ी क्रोनिक है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल माइल्ड सी है। तो इसके शार्टिका के साथ साथ फिर इसका जो है ना पिरिफॉर्मस सिंड्रोम भी इसको बन गई हुई है। तो इनका पेशेंट ये तकरीबन 4-5 दिन से मेरे पास आ रहे हैं। तो हर पेशेंट की शार्टिका में थोड़ी सी कंडीशन चेंज होती रहती है, ट्रीटमेंट का जो सेशन है उसकी कंडीशंस हैं वो चेंज होती रहती हैं। दूसरी बात है कि हर फिज़ियोथेरेपिस्ट का, हर डॉक्टर का एक अपना तरीका होता है। तो हो सकता है मैं एक काम करूं, आपके जहन में दूसरा ट्रीटमेंट हो, लेकिन वो भी बात ठीक है। लेकिन इस वक्त मैं इस पेशेंट का सिर्फ वही काम करूंगा जो इसके लिए पॉसिबल होगा। तो जब भी आपका शार्टिका बेसिकली होती है कि सर लास्ट वर्टिब्रास जो होते हैं ना कमर के, L4, L5, S1, S2, यहाँ से 4 नर्व्स निकलती हैं और एक नर्व बनाती हैं, यानी 4 छोटी छोटी नाड़ें मिलकर एक बड़ी नाड़ बनाती है जिसको शार्टिक नर्व कहा जाता है। अगर वो नर्व पुल हो जाए या उसके अंदर पेन आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो उसकी हम बोलते हैं शार्टिक पेन। ठीक है, तो ये जो नाड़ होती है, जो नर्व होती है, जो पुल होती है, वो तकरीबन एक थंब के जितनी मोटी नर्व होती है जो पुल हो जाती है। तो इस पेशेंट की तो ऐसी कंडीशन नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इनके ये जो मसल्स हैं ना ये बेहतर हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसका शार्टिका का कोई इशू हो और उसके मसल्स को पहले चेक कर लिया जाए, तो ये जो होता है ना उसके पेशेंट की जो ये मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन ये पेशेंट ऑलरेडी सॉफ्ट है, इसमें मैनिपुलेशन, थ्रस्ट, मोबिलाइजेशंस दी जाती हैं, वो मैं इनको दे चुका हूँ। तो जो आज का काम बनता है सिर्फ मैं इनका वो करूँगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेशेंट हो तो ये आप जो अभी काम कर रहा हूँ ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करने से कि ये जो नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी ये जो वर्टिब्रास के अंदर नर्व्स के ऊपर प्रेशर है ये काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसलिए पहले इसको यहाँ से सॉफ्ट कर लिया जाए। ये राइट साइड पर भी हो सकती है, ये लेफ़्ट साइड पर भी हो सकती है, लेकिन ये जो पेशेंट लेटा हुआ है इसको लेफ़्ट साइड पर शार्टिक नर्व है। ठीक है, ये वाले, अच्छा आप इसको इस टांग को ऊपर उठाइएगा सारा, और ऐसे पेशेंट्स नीचे कर लें जिनको बैठने में पेन आए, ऊपर करें, उसको हम ये ग्लाइड दे सकते हैं। छोड़ दें, फिर उठाएं, छोड़ दें, फिर ऊपर उठाएं 5 टाइम, छोड़ दें, 3 दफ़ा और करें ज़रा। सैक्रम जॉइंट को हमने स्टेबल किया और PSI से हम रोटेट करवा रहे हैं इसको। ठीक है, इसको हमने मोबिलाइज़ कर लिया। और पेशेंट का अगर मैं इससे कंपेयर करूं, ये वाला इसका जो मसल है, साइड है, हिप साइड है, ये स्ट्रांग है, ये बहुत वीक है। तो इस दर मैंने EMS वगैरह लगाई है, आपने वीडियो में पहले देखा होगा। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा ज़रा इस तरह सॉफ्ट कर लेता हूँ ताकि इसकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाए। और इस मसल को, आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी कि इस मसल को टाइट करने के लिए यानी स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक्सरसाइज बताई हैं। लेकिन जिस पेशेंट का ये मसल सॉफ्ट हो, टाइट हो, उसको हम इस तरीके से पिरिफॉर्मस मसल को रिलैक्स कर सकते हैं। दर्द बढ़ तो नहीं रही करने से? दर्द बढ़ तो नहीं रही? ओके, तो इतना ज़रूरत नहीं है इस पेशेंट को करने की, वरना जिनको ज़्यादा होता है तो उनको इस तरह करने में कुछ टाइम लगता है, 2-4 दिन लग जाते हैं। लेकिन ये पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर है।
इस मसल को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, मैंने दे दी है। फिर इधर फोकस कीजिएगा। तो शाटिक नर्व की एक ब्रांच पीछे को आती है, तो जिसकी वजह से पिंडली में पेन होती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको पिंडली में पेन हो, अगर वो इस तरीके से करें तो उनका काफ मसल काफ़ी हद तक रिलैक्स हो सकता है। तो ये करने से पता चल जाता है, आपने ख़ुद भी ट्राई करें, लेकिन बेहतर है कि आप फिज़ियोथेरेपिस्ट से आप ये काम करवाएं ताकि एक अंदाज़ा हो कि आपने इसको कितना करना है। ख़ुद करेंगे तो बहुत ज़्यादा पुल ना हो जाए। एक नॉर्मल रूटीन के अंदर हमने जितना इसका बनता है हमने सिर्फ उतना करना है ताकि पेशेंट के ऊपर ओवर वर्क होने की वजह से पेन ना हो। डॉक्टर का काम सिर्फ ठीक करना नहीं होता, डॉक्टर का काम नुकसान से बचाना भी होता है। सो आपने करते करते बहुत ही काम ख़राब नहीं कर देना, बस उतना को आपने करना है जितना को आपको इजीली समझ आ रहा है। ठीक है, इस तरह मैंने इस पीछे मसल को सॉफ्ट कर लिया, ठीक है, और पिरिफॉर्मस को भी रिलैक्स कर लिया। फिर आप लूज़ कर दें। फिर सबसे पहले हमने ये इस तरीके से करना है ताकि जो पिरिफॉर्मस मसल है उसके ऊपर स्ट्रेच है। ज़्यादा तो नहीं आ रहा, इधर खिंचाव आ रहा है वैसे थोड़ा। फोकस्ड एट दिस पॉइंट। इस तरीके से हम पिरिफॉर्मस मसल के ऊपर स्ट्रेच दे लेते हैं। तो ज़्यादा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। पर स्ट्रेच हो जाए तो इसकी रेजिस्टेंस हम अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा नीचे को दबाएं, नीचे को 5 दफ़ा दबाएं। इस तरह करने से ये होगा कि आपको अगर आपका मसल ओवर स्ट्रेच हो गया है तो स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो आपकी पेन पिरिफॉर्मस में से या लेग में से कम हो जाएगी। लास्ट टाइम मोर, एक दफ़ा और करें, छोड़ दें बस। फिर आपने टांग को इंटरनली रोटेट करना है। फिर वैसे तो ये जहाँ तक आते, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा शार्टिक है, इधर तक आते उसको कुछ टाइम लग जाता है, लेकिन चूँकि ये पेशेंट का ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा है तो ये आसानी से इधर तक आ गया। सो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि डॉक्टर का काम सिर्फ फ़ायदा करना नहीं होता, नुकसान से बचाना भी होता है। तो बहुत ध्यान से कीजिए। दर्द बार तो नहीं करना। बेटा इधर आओ ज़रा, ये इधर हैंड रखो। नहीं, टांग ऊपर नहीं जाएगी। ओके। और जब बियॉन्ड 70 चले जाए तो ऊपर से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी ये पंजे को डाउनवर्ड खिंचाव बढ़ा है पीछे थोड़ा। फिर ये टो की फ्लेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो इनको मैं सिर्फ उतना ही करूँगा जितना इनको ज़रूरत है, जिससे से इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अब बड़ा खिंचाओ। ठीक है, माशाल्लाह। लूज़ कर दें, थोड़ा सा आप उधर हो जाएं, उस तरह हो जाएं। इसको नीचे को दबाएं ज़रा, छोड़ दें, छोड़ दें, फिर 2 दफ़ा और करें, छोड़। इधर इस पेशेंट को जो मैंने एक्सरसाइज बताई है ये आपको वीडियो में ऊपर तस्वीर में नज़र आ रही होगी। शाटिका की डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेज बनती हैं, लेकिन जो ये केस मैंने रिप्रेजेंट किया है इसके अंदर इनको ये 3 एक्सरसाइजेज हैं, वो आपको तस्वीर में नज़र आ रही होंगी। अगर वो आप करना चाहते हैं तो 5 सेकंड होल्ड के साथ आप 10 टाइम्स करें, इंशाल्लाह आपको काफ़ी बेहतरी होगी।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आम हो और ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा तक लोगों तक फैले। और अपनी राय का इजहार इस वीडियो में कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी आने वाली वीडियो का इंतज़ार करिए। अल्लाह हाफिज़।